जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जोंग समझ चुके थे कि ये एडमिन धातु से बनी हुई हथियार है। ये बहुत ही रेयर है और सभी को नहीं मिलते हैं, इसलिए इस वेपन का शोबाजी नहीं करना चाहिए। बेली चंकिंग जोंग और केन दोनों से कहते हैं कि ये लड़ाई के बाद आप लोगों के बीच जो भी गिला शिकवा हो आप उन्हें भूल जाएं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भविष्य में दोस्त बन सकेंगे। जोंग सोच रहे थे ये सब तो बस दिखावटी बातें हैं दोस्त, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, ये सब सिर्फ बोलने वाली बातें हैं। असल रियलिटी से इन सभी का कोई वास्ता नहीं होता। जिस फ्लो में चल रहा है उस तरह से ही चलने देते हैं। जोंग भी कह देते कि हाँ ठीक है, भविष्य में हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। और देखा जाए तो ब्लैक रॉक टीम में बेली चंकिंग के बाद जो भी पावरफुल लोग हैं उनमें केन आता है। केन पावरफुल लोगों में दूसरे नंबर पे कहा जा सकता है। सभी दुश्मनी भुलाकर वे दोनों हाथ मिला लेते हैं और मार्शल आर्ट एरिना का बाहर का सीन दिखाया जाता है। वे सारे लोग बाहर निकल रहे होते हैं और हालांकि वक्त भी ज्यादा हो चुका था। जोंग भी कहते हैं कि वक्त ज्यादा हो चुकी है, हम लोगों को पहले थोड़ी आराम करनी होगी, कल मीटिंग भी अटेंड करनी है। बेली चंकिंग भी बताते हैं कि हाँ ठीक है और हो सकता है मीटिंग खत्म होने के बाद हम लोग फिर से मिल सकते हैं। हमने आपको बढ़िया से मेहमान नवाजी नहीं की है, मुझे उसका मौका नहीं मिल पाया है। जोंग भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, जब वक्त आए तो हम लोग भी कुछ अच्छे खा और पी सकते हैं। और डेंसेंटोंग ऊपर से जोंग और उनकी टीम्स को देख रहे थे, वह उनसे मिलना चाहते थे और जोंग को अपनी टीम में रिक्रूट करना चाहते थे, लेकिन यह जल्दबाजी हो जाएगी। डेंसेंटोंग सोच रहे थे कि आज ही तो मैंने जोंग से मिला है और अगर आज ही मैं दोबारा उनसे फिर से मिलता हूँ तो ये तो जल्दबाजी हो जाएगी और ये मेरा स्टाइल नहीं है। और वैसे भी वह मेरे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता है क्योंकि वह एक छोटे से इलाके से आता है और हो सकता है उसे कुछ वक्त दिया जाए, वह हमारे बारे में जान जाए तो वह हमारी ऑफर को मान सकता है। डेंसेंटोंग बाई चुनियो से कहते हैं कि कल मीटिंग खत्म होने के बाद जोंग को मेरे साथ मेरे घर पे उसे इनवाइट करें और रास्ते में आते समय हेवनली रैंकिंग लीडर बोर्ड उसे दिखाना ना भूलें ताकि उन्हें हमारी पावर्स के बारे में पता चले। यहाँ पे जो लोग बाहर जाकर मिशन करते हैं उन्हें पॉइंट्स दिए जाते हैं, उसी पॉइंट्स के आधार पे हेवनली रैंकिंग डिसाइड किया जाता है और डेंसेंटोंग का नाम हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे होता है। डेंसेंटोंग सोच रहे थे कि उसे अपनी पावर्स दिखाने के बाद ही उसे अपनी तरफ किया जा सकता है और वह ब्लैक रॉक टीम के ज्यादा करीब नजर आ रहा है, जिसके वजह से अगर वह ब्लैक रॉक टीम में शामिल हो जाता है तो इसके वजह से उसकी टैलेंट वेस्ट हो जाएगी। और दूसरी तरफ जोंग जाते हुए सोच रहे थे कि लॉन्गमिक तलवार को अब हमें शेयर नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे ये नहीं पता कि लॉन्गमिक तलवार ज्यादा बेस्ट है या तो फिर ये एडमिनियम धातु से बनी हुई तलवार। अब टीचर लियान के पास भी एक तलवार हो सकती है और एक मेरे पास भी, और हमारे और केन के बीच हुई फाइट उम्मीद है कि ये टॉप लीडर्स को ज्यादा आकर्षित ना करे और नहीं तो ये बुरा होगा कि वह मेरी ताकत का लालच करे और मुझे ब्लिज़र्ड सिटी में रुकने के लिए रिक्रूट करने के लिए प्रेशर डालें। और पीछे से आवाज आती है कि कृपया जोंग रुकें। और जब जोंग पीछे की ओर देखते हैं तो वह गॉड टीम की एक मेंबर्स वह बाइचुनियो था और यहाँ पे बाइचुनियो जो कि एक फीमेल टाइप से तो लग रही है लेकिन वह मेल है। जोंग उनसे पूछते हैं कि आप कौन है, मैं आपको नहीं पहचाना। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताते हैं कि मैं बाइचुनियो हूँ जो कि गॉड टीम का एक मेंबर हूँ। मैंने आपका और केन का फाइट देखा है, आपके पास में फाइटिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ एक अच्छी एबिलिटीज भी है। जोंग मन में सोच रहे थे कि वह डेंसेंटोंग मुझे अब भी वह पाना चाहता है, मुझे अपने टीम में रिक्रूट करना चाहता है। बाइचुनियो आगे बताते हैं कि आप कल मीटिंग खत्म होने के बाद हमारे डेंसेंटोंग से आकर के मिल सकते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। आप ब्लिज़र्ड सिटी के हालात के बारे में नहीं जानते हैं, हो सकता है आप किसी के बहकावे में आ जाएं और आप वहां चले जाएं जहां पे आपको नहीं जाना चाहिए। और मैं जहां तक जानता हूं कि ब्लैक रॉक टीम के कैप्टन बेली चंकिंग वह आपको रिक्रूट करना चाहते हैं, वह आपको अपने टीम मेंबर्स में शामिल करना चाहते हैं। जोंग उस शख्स की बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और मन में सोच रहे थे कि इन्हें क्या पता बेली चंकिंग की इतनी पहुंच नहीं है कि वह मुझे रिक्रूट कर सकें और मैं उनकी टीम में जाता हूं तो वह कैप्टन नहीं रह पाएंगे। और बाइचुनियो भी मन में सोच रहे थे कि लगता है बेली चंकिंग ने इसे पहले ही ऑफर कर दिया है। और आगे वह बताता है कि बेली चंकिंग और उनकी ब्लैक रॉक टीम 6 इन्वेस्टिगेशन टीम में सबसे नीचे आती है। उनकी कैप्टन बियान की मृत्यु के बाद हो सकता है उनकी टीम को कभी भी कैंसिल कर दिया जाए, इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये सब सारी बातें जानकर आप सतर्क रहेंगे और सही फैसला करेंगे। और जोंग सोच रहे थे कि मैं तो ब्लिज़र्ड सिटी में शामिल नहीं होना चाहता और सीधे तौर पे मैं इन सभी को मना भी नहीं कर सकता, क्या कोई मुस्कुराते हुए आदमी को मार भी सकता है। और देखा जाए तो डेंसेंटोंग की पोजीशन वह कैप्टन बियान से भी ऊपर की है, इसलिए मैं डायरेक्ट उन्हें नाराज भी नहीं कर सकता। और जोंग भी उनसे कह देते हैं कि हाँ ठीक है, मैं डेंसेंटोंग से मुलाकात करूंगा, मीटिंग खत्म हो जाने के बाद मैं उनसे मिल सकता हूँ। बाइचुनियो कहते हैं कि
हाँ ठीक है, आपने अच्छा फैसला किया। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं आपको खोजने के लिए आऊंगा। आप हमारे गॉड टीम के कैप्टन डेंशनटोंग से मिल सकते हैं और हमारी हिस्ट्री और हमारी स्ट्रेंथ के बारे में भी समझ सकते हैं और आप सही फैसला ले पाएंगे। जब वह चला जाता है तब चुनली कहता है कि बॉस, आप तो एक चमकदार सितारे की तरह हैं, हर कोई आपको पाना चाहता है और आप इन सभी से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन वैसा कर नहीं पा रहे हैं। जॉन्ग कहते हैं ये तो होना ही था, मेरी स्ट्रेंथ को देखने के बाद कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है। आपको पता ही होना चाहिए कि कैप्टन बियान उस वक्त मुझे रिक्रूट करना चाहते थे जब मैंने युआन कोंगे को नहीं मारा था। आपको पता है बहुत अच्छा होना भी एक चिंता का विषय हो जाता है, और वैसे आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ब्लिज़र्ड सिटी में शामिल नहीं होना चाहता तो वो लोग मुझे जबरदस्ती ब्लिज़र्ड सिटी में रिक्रूट नहीं कर सकते, और उन्हें पता है वे लोग भी मुझे ज्यादा मुश्किल में डालना नहीं चाहेंगे। चुनली चैन की सांस लेते हुए कहते हैं, हाँ ये तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोगों के लिए मुश्किल और चिंता की विषय हो सकती थी। और जॉन्ग अपने स्पेस स्टोरेज से वह बॉक्स निकाल चुके थे जिसमें वह वेपन था, और लुकेरन वह बॉक्स देख करके वह चौंक गई थी कि जॉन्ग ने ये कौन सा बॉक्स निकाला है। वह समझ चुकी थी कि इसमें कोई वेपन है, वह उसे एनालाइज करना चाहती थी, और जॉन्ग भी उसे देखने के लिए तुरंत नहीं देता। वह कहता है कि पहले रूम पे चलें, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और दूसरी तरफ डेंशनटोंग वह जॉन्ग का आने का इंतजार में थे। वह सोच रहे थे कि अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो जॉन्ग आप मुझे क्या सरप्राइज देंगे, वह भी मैं देखना चाहता हूँ। वह तो सोच रहा था कि जॉन्ग उसकी टीम में शामिल हो जाएगा, और दिखाया गया कि जॉन्ग और उनकी टीम के सारे लोग वह उस अपार्टमेंट में आ चुके थे जहाँ पे वह रह रहे थे, और वह बॉक्स वहाँ पे रख दिया गया जो कि उन्हें विनिंग प्राइज के तौर पे मिला था। और टीचर लियान कहती है कि ये क्या है, क्या मैं इसे छू सकती हूँ? और लुकेरन कहती है कि भाई पहले मुझे छूने दे, मैं इसे छू कर एनालाइज करना चाहती हूँ और मैं इसे देखना चाहती हूँ, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। और जॉन्ग भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे ओपन करता हूँ, आप सभी इसे देख सकते हैं। और दिखाया गया कि जैसे ही वह बॉक्स ओपन होता है उसमें बहुत सारा गैस स्मोक निकल रहा होता है, और लुकेरन इसके बारे में बताती हैं ये जो स्मोक टाइप से निकल रहा ये एक केमिकल है जो कि मेटल को मेंटेन रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो भी मेटल मटेरियल्स होते हैं वह वक्त के साथ क्रोडेड हो जाती हैं। ये प्रीशियस ट्रेजर मेटल को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टीचर लियान इसे देखकर कहती हैं कि ये एक बहुत ही अच्छी स्वॉर्ड है, ये सिमिलर है टांग डायनेस्टी की हॉरिजॉन्टल स्वॉर्ड की तरह, इसे क्लोज रेंज में डिफेंस और अटैक के लिए अच्छा माना जा सकता है। जॉन्ग भी उस स्वॉर्ड को देख रहे थे, वह काफी अच्छी लग रही थी और इसे पाकर जॉन्ग काफी ज्यादा खुश थे। और लुकेरन भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ कहती हैं, भाई क्या आप मुझे देखने दे सकते हैं? और जॉन्ग भी उस तलवार को लुकेरन को देते हुए कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें क्यों नहीं दूंगा। लुकेरन उस तलवार को अपने हाथों में पकड़ने के बाद वह सोच रही थी कि ये तलवार ज्यादा भारी नहीं है, ये जॉन्ग के लिए ये तलवार काफी परफेक्ट होने वाली है। और वह उस तलवार पे अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल कर चेक करती है और वह कहती है डिवाइन मैकेनिज्म कंट्रोल। और जॉन्ग पूछते हैं कि आपको क्या लगता है इस तरह के मटेरियल से कुछ वेपन बनाए जा सकते हैं? लुकेरन बताती हैं कि ये मुश्किल तो है लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है। ऐसे मटेरियल्स का यूज कर कोई वेपन बनाना थोड़ा वक्त लग सकता है और मुझे सोचना पड़ेगा कि इस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल कर कौन सा वेपन बनाना बेहतर होगा। जॉन्ग कहते हैं कि तुम इस मटेरियल से बने हुए टॉप क्वालिटी के स्वॉर्ड को इतनी आसानी से क्रैक कर दोगी और उसे फिर से बना लोगी तो बाकी लोगों पे तो लानत है। मैं जानता हूँ ऐसी चीजों को बनाने पे थोड़ा वक्त लगता है, तो इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप करके बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लुकेरन कहती है कि मैं इस वेपन और वह ब्लैक बैटल सूट के बारे में स्टडी करूंगी और इन सभी की जानकारी के आधार पे मैं आपके लिए कुछ बढ़िया बना करके दूंगी। और टीचर लियान भी वह स्वॉर्ड को अपनी हाथों में लेकर देखना चाहती थी। जॉन्ग कहते हैं कि इस स्वॉर्ड को टीचर लियान को दे दो, वह मुझसे ज्यादा इस स्वॉर्ड के बारे में जानती हैं। स्वॉर्ड उसका पसंदीदा हथियार है। और जब टीचर लियान उस तलवार को पकड़ती हैं वह बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। वह भी मन में सोच रही थी कि अब मुझे लॉन्गमिंग स्वॉर्ड को आपस में शेयर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। टीचर लियान भी उस तलवार को जॉन्ग को देते हुए कहते हैं कि जॉन्ग इस तलवार को नाम दें। एक तलवार को अपने मालिक के प्रति और भी ज्यादा फिट और कंफर्टेबल होने के लिए उसे नाम देना जरूरी है। जॉन्ग भी उस तलवार को पकड़ते हैं और कहते हैं कि इस तलवार का नाम डिवाइन जजमेंट होगा। डिवाइन जजमेंट जो कि लोगों की जिंदगी का फैसला करेगा, जो हमें मारना चाहेंगे, जो दोषी होंगे उन सभी को। मैं इस तलवार का उपयोग करूंगा लोगों को गाजर मूली की तरह काटने के लिए। इससे आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारे चैनल में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में कह सकते हैं, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ। इसी तरीके से हर 2 दिन में एक अपडेट वीडियो लाता रहता हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।